बच्चों, आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर 1 क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर सेट्स। आज हम एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन है, आई थिंक आपके एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उससे पहले जस्ट एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सेट्स यहाँ पर डिस्कस होंगे। तो टाइप्स ऑफ सेट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा था एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है, जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, या सिंगल ब्रेसेस विदाउट एलिमेंट हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा था सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसके अंदर ओनली वन एलिमेंट हो। तो इस टाइप के सेट को हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। फिर उसके बाद हमने देखा था फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स मतलब जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, जिसके हम एलिमेंट को बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, उसको बोलेंगे हम फाइनाइट सेट्स। और जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते, मीन्स हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर कितने एलिमेंट है, तो उसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट्स। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किए इक्विवेलेंस क्लास। अब इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है? जैसे यहाँ पर दो लिखे हुए हैं ए बी सी, एंड यहाँ पर एक अनदर सेट लिखा हुआ है, ये सेट ए है, सेट बी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? सेम है। यहाँ पर भी 3 एलिमेंट है, यहाँ पर भी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी, जिनको हमने कार्डिनल नंबर बोला था, कार्डिनल नंबर सेम होते हैं, तो हम इस टाइप के सेट को, मतलब सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट। फिर हमने देखे थे इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? जैसे सी, ये 3 2 1, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि बी और सी इक्विवेलेंस तो है, साथ साथ में इक्वल भी है, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है। जो दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है और मेंबर्स भी या एलिमेंट्स भी सेम है, तो हम उनको बोलेंगे इक्वल। मतलब बी और सी आपस में इक्वल है, बट हम यहाँ पर नहीं लिख सकते डज नॉट इक्वल टू ए। ए इक्वल सेट के अंदर नहीं आता, हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं, बट इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते। तो यहाँ पर हम देखेंगे इन सारे टाइप्स को, फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उन्हीं को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट, ये आपको बताना है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो हमने बोल दिया कि हाँ, ऑड नेचुरल नंबर तो मुझे पता है 1 3 5 होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2। तो हमने लिखा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होंगे? ऑड नेचुरल नंबर होंगे 1 3 5 एंड सो ऑन। ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, बट इसमें एक कंडीशन और इन्होंने यहाँ पर मेंशन की, डिविजिबल बाय 2। अभी इसमें से आपका कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है? तो कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, तो वो आ जाएगा 5 या नल सेट, क्योंकि वो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 2 से डिवाइड होगा, ऑड नेचुरल नंबर। फिर सेकंड है हमारा सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर हम बना सकते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये है, ठीक है ना। 2 होगा, क्योंकि बिकॉज 2 इज अ इवन प्राइम नंबर, एक सिंगल प्राइम नंबर है जो इवन होता है, बाकी सारे ऑड होते हैं। तो हम इसको सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगलटन मीन्स एक ही एलिमेंट होगा, तो ये नल सेट नहीं होगा, फर्स्ट वाला नल सेट होगा। देन थर्ड है हमारा सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए, 5 से लेस देन एंड 7 से ग्रेटर देन। तो ऐसा कोई सा नंबर नहीं है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। और वर्ड यहाँ पर यूज होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 5 से छोटे हैं हमारे पास 4 3 2 1, और ग्रेटर देन 7 मतलब बहुत सारे नंबर हो सकते हैं यहाँ पर अगर और वर्ड यूज होता तो। बट यहाँ पर एंड मतलब इससे छोटा भी होना चाहिए, इससे बड़ा, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा नल सेट, नो सच टाइप
नंबर फाउंड। ठीक है, इस टाइप का कोई नंबर नहीं है हमारे पास, यहाँ पर हम लिख सकते हैं। वैसे आप नहीं भी लिखोगे तो आपको तो एग्जाम्पल ही बताना है कि ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता। अब नेक्स्ट है y इज अ कॉमन पॉइंट टू एनी टू पैरेलल। अब दो पैरेलल लाइन है, कोई भी दो पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन पॉइंट क्या होगा? तो कोई कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन होगी। तो टू पैरेलल लाइन doesn't have any common point। तो यहाँ पर जो सेट बनेगा, सेट ऑफ टू, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5। ठीक है ना? तो ये हमने बता दिया। आपका ओनली फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ वाला जो होगा वो 5 सेट होगा, मतलब नल सेट होगा। 5 सेट नहीं, वो था 5 से डिनोट करते हैं हम, नल सेट होगा। और ये भी हमारा नल सेट होगा, ये हमारा सिंगलटन सेट होगा। ओके, तो हमने यहाँ पर बता दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। हमने देखा था फाइनाइट सेट्स वो सेट्स होते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। और इनफाइनाइट मतलब जिनका हम काउंट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट है सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर। तो हम मंथ के ईयर को काउंट कर सकते हैं, 12 मंथ्स होते हैं हमारे पास। तो यहाँ पर जो ये सेट होगा ये होगा हमारा फाइनाइट। कैसा होगा? फाइनाइट होगा, क्योंकि हम काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ मंथ्स कितने होंगे, 12 होंगे। नंबर ऑफ मंथ्स है। अभी सेकंड है हमारा नेचुरल नंबर का सेट। किसका सेट है? नेचुरल नंबर का। तो हमें पता है कि नेचुरल नंबर हमें पता ही नहीं कि कहाँ पर जाकर एंड होते हैं, तो हम इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। आपको अगर बोला जाए कि ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट, इवन इंटीजर्स का सेट, ऑड इंटीजर्स का सेट, तो ये सारे इनफाइनाइट सेट्स के अंदर आते हैं। अब 1 2 3 ये हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें 100, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 100 का। तो हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट फिक्स है, जिसे हम डिफाइन डेफिनेट है, तो हम इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। क्या बोलेंगे? फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ग्रेटर देन वाले कौन कौन से इंटीजर्स होंगे? 100, 101, 102, 103। फिर हमें पता नहीं कि ये कहाँ तक जाएगा, तो ये भी होगा इनफाइनाइट। क्या होगा? इनफाइनाइट, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि ग्रेटर देन 1 के बाद ये कहाँ एंड हो रहा है। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, 99 से छोटे प्राइम नंबर। तो हम देखेंगे 2 3 5 और अप टू 89 93, यहाँ पर जाके खत्म हो जाएगा। तो हमें फिक्स नंबर ऑफ 21 या 22 अराउंड आपको प्राइम नंबर्स मिलेंगे बिलो दी 99। 99 से छोटे कितने होंगे? 22 या 21 के आसपास प्राइम नंबर्स होते हैं, वो आपको याद रखना है। तो ये भी इस टाइप का सेट होगा फाइनाइट सेट होगा हमारा, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? डेफिनेट, हम जिसको काउंट कर सके, बता सके कि इतने हैं, तो हम वो बोलेंगे फाइनाइट। और नहीं बता सकते वहां पर इनफाइनाइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। आपको फिर से बताना है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में कि कौन सा सेट फाइनाइट होगा और कौन सा सेट फाइनाइट नहीं होगा, एंड मींस इनफाइनाइट होगा। सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर हम यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, सपोज इट इज एक्स एक्सिस, तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइन हो सकती है। अब हम काउंट ही नहीं कर सकते कि कितनी लाइन होगी। तो ये कैसा सेट होगा? फर्स्ट वाला होगा इनफाइनाइट सेट, बिकॉज नंबर ऑफ पैरेलल लाइंस which are parallel to x axis are infinite। कितनी होगी? इनफाइनाइट लाइंस होगी जो x axis के पैरेलल होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ लेटर इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26। नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे इन इंग्लिश अल्फाबेट्स?
कितने होंगे 26 है, तो ये कैसा होगा, फाइनाइट होगा। ओके, द सेट ऑफ विच आर मल्टीपल ऑफ, तो मल्टीपल का अगर हम सेट बनाए तो 5, 10, 15, 20। अब मुझे पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे जाकर ऐड होगा, तो ये किस टाइप का सेट होगा, इनफाइनाइट। ओके, नाउ द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, तो अब आपको पता है कि नंबर ऑफ एनिमल्स हम काउंट कर सकते हैं, जितने भी होंगे हम उनको काउंट तो कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो सेट बनेगा वो फाइनाइट होगा। कैसा होगा, फाइनाइट। जैसे नंबर ऑफ पीपल ऑन द अर्थ, तो हम काउंट तो कर सकते हैं ना जितने भी हो, तो हम यहाँ पर इसका बना सकते हैं फाइनाइट। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास होने वाले, जैसे ये एक ओरिजिन है, इससे हमने बनाया, तो कितने बन सकते हैं, इनफाइनाइट। आपको पता ही नहीं चलेगा, जितने बनाना चाहो उतने बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट सेट होगा। तो ये इस टाइप से आप बोल सकते हो कि ये कौन से फाइनाइट होंगे और कौन से इनफाइनाइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी इक्वल सेट और नॉट, मतलब आपको बताना है कि ए और बी जो है वो इक्वल सेट है या नहीं है। तो देखेंगे आप फर्स्ट में ए इज इक्वल टू दिया है आपको ए बी सी डी, देन बी इज इक्वल टू आपको दिया है बी सी बी ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर भी 4 है। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, हमको ऑर्डर को याद नहीं रखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ उतने ही यहाँ, और वही एलिमेंट, जैसे ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, सी यहाँ पर भी है, डी यहाँ पर। आपको ऑर्डर से कोई मतलब नहीं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट वहाँ है और वो सेम एलिमेंट वहीं पर होने चाहिए, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो फर्स्ट वाले में होगा ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, सेकेंड है हमारा 4a, a इज इक्वल टू आपको दिया है 4, 8, 12, 16। देन b इज इक्वल टू दिया है, b सेट के अंदर आपको कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं 8, 4, 16 एंड 18। नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो क्या है यहाँ पर सेम है, 4 भी आपको मिल गया, 8 भी आपको मिल गया, 16 भी मिल गया, बट 12 नॉट लाई इन द सेट बी, और 18 कहाँ पर लाई नहीं कर रहा है, ए के अंदर, तो ये इक्वल सेट नहीं है। ठीक है ना, ए इज नॉट इक्वल सेट ऑफ बी। थर्ड वाला हम क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में 2, 4, 6, 8 आपको यहाँ पर दिया ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10, एंड बी दिया है x इज पॉजिटिव v1 इंटीजर। तो पॉजिटिव v1 इंटीजर्स ये होते हैं और लेस देन और इक्वल टू 2 होते हैं, 10 है, तो यहाँ पर 10 से छोटे और 10 के इक्वल, 10 से छोटे या 10 के इक्वल पॉजिटिव इंटीजर्स सारे लिखने हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर भी 5 है और सेम है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ए और बी आपस में इक्वल होंगे। फोर्थ है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10, 20, 30 कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे तो 10, 15, 20, 15 यहाँ पर आ ही नहीं रहा है, 25 भी यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो 10, 15, 20, 25 एंड 30, तो ये क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू b। आपको ये एलिमेंट्स इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, तो ये नहीं होगा। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड ही आपके इक्वल सेट होंगे, बाकी दो नहीं होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल और नॉट, ये रीजन आपको बताने के सेट इक्वल होंगे या नहीं और क्यों नहीं होंगे। तो हम इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 2 एंड 3, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर हम b को सॉल्व करते हैं। x इज अ सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें, x प्लस 2x प्लस 3x, तो यहाँ पर होगा x प्लस 2 एंड x प्लस 3। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन देखेंगे तो या तो -2 होगा और -3 होगा। ठीक है ना, दोनों में से। तो यहाँ पर b का जो सेट बनेगा वो क्या होगा हमारा,
-2 एंड -3। एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है आपकी, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 2 एलिमेंट, बट जो एलिमेंट्स है वो सेम नहीं है, मीन्स उनकी वैल्यू जो है यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -2, तो A इज नॉट इक्वल टू B। ठीक है, तो ये हो गया। अब सेकंड है हमारा X इज अ लेटर ऑफ वर्ड इन फॉलो। तो अब एक वर्ड फॉलो के अंदर F है, O है, देन L है, फिर O से हमें रिपीट नहीं करना, W है। तो 4 ही वर्ड मिलेंगे, बिकॉज O को हम रिपीट नहीं करेंगे और हम सेट के अंदर रिपीटेशन अलाउ नहीं करते वर्ड्स का या नंबर्स का, जो भी है। फिर ठीक है, वॉल्व के लिखेंगे तो WOLF। तो यहाँ पर हम देखेंगे F इक्वल है, L इक्वल है, W भी इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड सेम है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि A और B आपस में इक्वल सेट होंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल एंड सेम ही होने चाहिए, जो एलिमेंट ऊपर है वही नीचे भी होने चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट्स। आपको बताना है कि इन सारे सेट्स में से कौन कौन से आपस में इक्वल होंगे। तो फर्स्ट है हमारा ए की वैल्यू है 2 4 8 12। तो ए 2 4 8 12 कहाँ पर दिख रहा है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 4 एलिमेंट है, यहाँ पर भी, बट 2 4 8 12 आपको कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 2 4 8 12 और वो अकेला ही सेट होगा। फिर हम देखते हैं बी में 4 एलिमेंट्स हैं और डी में भी 4 एलिमेंट्स हैं और दोनों सेम है, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल एंड सेम। 1 2 3 4 वहां पर भी, यहाँ पर भी 1 2 3 4 है। देन सी में सिंपल वही है, 4 8 12 एंड 4 8 12 यहाँ पर भी है, बट 14 यहाँ पर था और वहां पर 2 था, तो दोनों अलग अलग हो गए। फिर ई में 2 एलिमेंट्स है, तो यहाँ पर बहुत सारे 2 एलिमेंट वाले, बट ई और जी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, -1 एंड 1। ओके, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। एफ में 0 और ए है, देन एच में 0 एंड 1 है, तो ये सब अलग अलग होंगे। ओनली बी और डी आपस में इक्वल सेट होंगे एंड ई एंड जी आपस में, बाकी सब अलग अलग सेट्स होंगे, कोई किसी के इक्वल नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये इस टाइप से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा सबसेट, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।